उत्तराखंड में अभी बारिश से राहत की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी जारी की गई है और लोगों से नदी किनारों से दूर रहने को कहा गया है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे डबरानी के आगे पिछले 14 दिनों से बंद है। डबरानी के पास 100 मीटर हिस्से को खोलने के लिए मशक्कत से बीआरओ, पीडब्ल्यूडी की संयुक्त टीम जुटी हुई है। सोनगाड़ की तरफ 500 मीटर हाईवे वॉश आउट हो चुका है, जहां से राफ्ट की मदद से राहत सामग्री आगे भेजी जा रही है। सामान को पार कराना तो शुरू कर दिया है। हेली भी मौसम की वजह से कभी जब नहीं हो पा रही है उड़ान, तो हम लोग उसी के माध्यम से अपना राशन और ज़रूरी इक्विपमेंट है, दवाइयाँ हैं। वहाँ चूँकि धराली और हरसिर में सेबों का भी अच्छा कारोबार है, तो उसके लिए दवाइयों का भी एक सीज़न है, तो वो भी हम लोग आज भिजवा रहे हैं। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ गया और भागीरथी नदी समेत सहायक नदी का जलस्तर बढ़ गया। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं, भागीरथी नदी पटवाड़ी से लेकर चन्याली सौंड तक सड़क को नुकसान पहुंचा रही है। लगातार हाईवे का कटाव भी हो रहा है। भूधसाव का खतरा बना हुआ है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के बाद किस तरह के हालात है, हम भागीरथी नदी को दिखा के आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से जो नदी है उसका जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है और नदी जो है उफान में बह रही है, घाटों को छू के बह रही है। और ये हालात है जनपद उत्तरकाशी के। जो भागीरथी नदी है उफान में है, उसकी जो सहायक नदियां हैं सभी उफान में बह रही है। तो जो नदी का जब वेग बढ़ रहा है तो गंगोत्री हाईवे को नदी लगातार नुकसान पहुंचा रही है, जिसके चलते भटवाड़ी से लेके धरासू बैंड तक कई जगह भूधसाव की स्थिति हो गई है। सड़कों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, भूस्खलन जोन एक्टिव हुए हैं और बारिश के चलते नदी उफान में है। और कह सकते हैं कि जो नदी है भागीरथी नदी इस समय उफान में बह रही है और गंगोत्री हाईवे को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के आसपास बह रही है। लगातार खतरा बना हुआ है। पुलिस प्रशासन और गंगा समिति लोगों को अलर्ट कर रही है। श्रद्धालुओं से निवेदन है गंगा जी के घाटों से दूर रहें। पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं, गंगा जी के घाटों से दूर रहें, क्योंकि पहाड़ों में लगातार वर्षा होने के कारण गंगा जी का जलस्तर और बढ़ेगा। इसलिए आप लोग गंगा जी के घाटों पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। इस समय 339 पर जो गंगा का वाटर लेवल है बना हुआ है, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार नदियां उफान पर है, जिसके चलते इसका असर ऋषिकेश में देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। चारधाम यात्रा के मुख्य मार्ग श्रीनगर गढ़वाल के पास फरासू में लैंडस्लाइड के बाद से श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे लगातार बंद है। दरअसल फरासू गांव के पास हाईवे पर भूधसाव से सड़क का एक हिस्सा ढह गया, जिसके बाद से ही हाईवे पर चलना बेहद खतरनाक हो गया है। फरासू गांव भी लैंडस्लाइड की चपेट में है। डीएम ने एनएच के अधिकारियों के साथ ही मौके का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल्द सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। जो नीचे से कटान हो रहा है उसके लिए भी अभी एनएच को बताया है कि नीचे का कुछ एक टेम्पररी सुरक्षात्मक कार्य एटलीस्ट कर लें, जिससे फिलहाल के लिए कटिंग रुक सके। एंड आगे की लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए उसकी ट्रीटमेंट का कार्य भी किया जाएगा। उधर चमोली में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर बंद हो गया। पागल नाला भनेर पानी के पास पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से हाईवे बाधित है। कमेड़ा में भी मलबा आने से हाईवे बंद है, तो वहीं पुनगांव में पहाड़ी से चट्टान गिरने से सड़क धंस गई। हाईवे बंद होने से दोनों तरफ यात्री फंस गए। पीडब्ल्यूडी हाईवे से मलबा हटाने में जुटा है, लेकिन बार बार हो रही बारिश की वजह से काम में दिक्कत आ रही है।
मेरा नाम है धर्मेश सोलंकी और हम अहमदाबाद गुजरात से हैं। हम लोग पूरा ग्रुप यहाँ आए हैं। हमारी तरह काफ़ी यात्री भी इधर फंसे हुए हैं। ऑलमोस्ट 6-7 घंटे से भी शायद ज़्यादा टाइम से रास्ता बंद है। कई लोग वेट कर रहे हैं घर जाने के लिए। किसी का आगे का ट्रेन का टिकट है, किसी का फ्लाइट का टिकट है, लेकिन कुछ ठिकाना नहीं है रास्ता क्लब क्लियर। धराली आपदा का असली कारण क्या रहा, अब इस पर जांच शुरू हो चुकी है। एनआईएम और एसडीआरएफ की टीम ने इलाके से डेटाबेस तैयार किया है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की है, जिन पर एक्सपर्ट्स अब रिसर्च करेंगे और आपदा के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। पाँच अगस्त को आई धराली आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियों ने अब ग्लेशियर इलाके की गहराई की जांच शुरू कर दी है। एसडीआरएफ और निम की 6 सदस्यीय संयुक्त टीम श्रीखंड ग्लेशियर पहुंची और पूरे क्षेत्र का भौतिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मकसद ये पता लगाना था कि कहीं इलाके में कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है जो आगे फिर से खतरा बन सके। लेकिन निरीक्षण के दौरान टीम को ऐसा कोई बिंदु नहीं मिला जिससे दोबारा आपदा आने का अंदेशा हो। पूरा पैसेज इन्होंने सर्च किया। हमें एक अप्रीहेंशन था, अंदेशा था कहीं पर पूरे पैसेज में कहीं पर ऐसा तो नहीं है कोई मलबा इकट्ठा हो गया है जहां बारिश के कारण फिर से दोबारा से इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। उस पैसेज में जो टीम गई है उसको कहीं पर इस तरह का कोई मलबा नहीं दिखा है। संयुक्त टीम ने इलाके से सैंपल इकट्ठे किए और पूरे क्षेत्र की वीडियोग्राफी भी की है। अब ये पूरा डेटा भूगर्भ वैज्ञानिकों को सौंपा जाएगा ताकि विशेषज्ञ अपनी जांच करके अंतिम रिपोर्ट दे सकें और ये तथ्य सामने आए कि धराली में इतनी बड़ी आपदा की असल वजह आखिर क्या थी। एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें जरूर मदद इस बात में मिलेगी कि घटना किस तरह से हुई थी, एवलांच हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था या फिर कोई लेक बनी थी, कितना पानी था, पानी का लेवल कितना था, उस सब की जो किस तरह से ये घटना अनफोल्ड हुई उसका पता चलेगा। फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन एसडीआरएफ और निम की टीम ने साफ किया है कि फिलहाल ऊपरी इलाके में आपदा जैसा कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर डालते हैं। रामनगर काशीपुर नेशनल हाईवे पर बाइक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पिथौरागढ़ पुलिस ने स्कूटी चोरों को गिरफ्तार किया, 2 स्कूटी बरामद की। उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक फर्जी तांत्रिक गिरफ्तार किया गया, जिसने बीमारी ठीक करने के बहाने नाबालिग से छेड़खानी की। आरोपी महमूद हिंदू नाम का इस्तेमाल करता था। हरिद्वार की पथरी थाना पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। चेकिंग के दौरान पकड़े गए नशा तस्कर के पास से आधा किलो से ज्यादा चरस बरामद। रामनगर में मालधन के लोगों ने क्षेत्र में नशा नहीं इलाज दो अभियान के तहत बाजार बंद करवाया। व्यापारियों ने भी लोगों का समर्थन किया। हरिद्वार में एक होटल के बाथरूम में अजगर नल के पाइप से लिपटा हुआ था। अजगर को देखते ही होटल के कर्मचारी दहशत में आ गए। वन विभाग ने रेस्क्यू किया। पिथौरागढ़ में डीएम ने जनता दरबार लगाया। कई समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया, साथ ही कई समस्याओं को संबंधित विभागों को सौंपा गया। हरिद्वार में किसानों ने बैठक की और कई मांगों को लेकर 21 अगस्त से देहरादून में प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाई। रामनगर में शिक्षकों का शिक्षण बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार। अल्मोड़ा में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 2 दिन तक राज्य भर की बालिकाएं इसमें हिस्सा लेंगी।